साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बाजार में जारी तेजी के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के बाजार में निरंतर तेजी का दौर कायम है, जिसके चलते आज भी सरसों बाजार में 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक की तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। भरतपुर मंडी जो कल 6216 रुपये के भाव थे बढ़ करके 6275 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से 25 रुपये की तेजी के साथ जयपुर मंडी 6550 रुपये, 50 रुपये की तेजी के साथ दिल्ली सरसों मंडी 6500 रुपये और चरखी दादरी में 25 रुपये के सुधार के साथ भाव 6450 रुपये के बोले गए हैं। जबकि गंगापुर सिटी मंडी में 30 रुपये की तेजी के साथ बाजार 6300 रुपये का और उसी प्रकार से प्लांटों के अंदर भी 50 रुपये की तेजी दर्ज की गई है, जिसके चलते गोयल कोटा जो कल 6375 रुपये के भाव थे बढ़ करके 6425 रुपये के बोले जा रहे हैं। महेश एडिबल के भाव जो कल 7125 रुपये थे बढ़ करके 7175 रुपये के बोले जा रहे हैं। बीपी शारदा आगरा जर्नल के भाव कल शाम को 50 रुपये की तेजी के साथ 6850 रुपये के हो गए थे और शाम तक इनमें और भी सुधार की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से आवकों का दौर 1,15,000 बैग्स पर आकर के अटक गया है और इसमें आने वाले दौर के अंदर किसी भी इजाफे की संभावनाएं बनती हुई नजर नहीं आती हैं। हो सकता है कि आवकों का दौर 1 लाख बैग्स के अंदर भी चला जाए, जिसके चलते बरसों के बाजार में और भी तेजी की स्थितियां देखने को मिलेंगी। विदेशी बाजारों का मामूली सपोर्ट जरूर मिला हुआ है। उसी प्रकार से जैसे तेल और खल भी मामूली सपोर्ट के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, उसके चलते सरसों को भी सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। आने वाले दौर के अंदर सरसों के बाजार में 100 से 150 रुपये तक की तेजी और भी दर्ज हो सकती है। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम अंगड़ाई ले रहा है, कहीं फसलों में ओलावृष्टि तो कोई अतिवृष्टि जैसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। इनके फायदे और नुकसान दोनों ही स्तर पर आकलन किए जाएंगे, जो आने वाले 2 दिन के बाद में पता लगेगा कि सरसों में कहाँ फायदा और कहाँ नुकसान की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वैसे तो साथियों सरसों की बिजाई काफी कमजोर है और फसल में जिस प्रकार के साइड इफेक्ट्स अभी से जो लेट बिजाई के कारण थे उनके दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि कम हाइट पर ही सरसों फूल दे रही है, जिससे उत्पादन में बड़ी गिरावट की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। और मौसम का अगर इसी प्रकार का तांडव रहा तो आने वाले दौर के अंदर इसमें और भी गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं, जिसके चलते सरसों बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। साथियों विदेशी बाजारों में रसिया ने जिस प्रकार से निर्यात शुल्क बढ़ाया है, मलेशिया इंडोनेशिया में जिस प्रकार से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को डिमोरलाइज करने की पोजीशन में स्थितियां तय की जा रही हैं, उसी प्रकार से ट्रंप प्रशासन 20 तारीख को शपथ लेने के बाद में क्या स्थितियां बनेंगी वो आकलन बाद में होगा। लेकिन फिलहाल के दौर में जनवरी 15 तक सरसों में किसी भी बड़ी गिरावट की संभावना बनती हुई नजर नहीं आती है। भावों में सुधार की स्थितियां ही देखने को मिलेंगी। फिलहाल के दायरे की स्थिति अगर देखी जाए तो सरसों के बाजार में पॉजिटिविटी की स्थिति बनी हुई है और आने वाले दौर के अंदर और भी निरंतर सुधार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन साथियों कोई बड़ी तेजी की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ साथी तेजी में तेजी मंदी में मंदी की स्थितियों के आकलन करते हैं, जब मंदी आती है तो लोग 5000 के भाव देना शुरू कर देते हैं और जरा सी सुधारण यानी कि तेजी का दौर देखने को मिलता है तो बाजारों की स्थितियां पुनः उसी स्तर पर जाकर के लोगों के कमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं कि कब 6800 और कब 7100 के भाव होंगे। साथियों उस प्रकार की संभावनाएं तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिलहाल के दौर में सरसों में कोई गिरावट या नरमी जैसे संकेत बिल्कुल बनते हुए नजर नहीं आते हैं और आने वाले दौर के अंदर निश्चित तौर से 100 से लेकर के 150 रुपये तक की तेजी और भी सरसों के अंदर बनने की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। तो साथियों आपका इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।